जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज फेसबुक और यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें मौका दिया फिर से एक बार आज कलीसिया में और वीडियो रिकॉर्डिंग में हम आप तक पहुँच रहे हैं। आज प्रभु का धन्यवाद हो। हमें विश्वास है आज का वचन जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा दुनिया में आज फादर्स डे मना रहे हैं, तो जो भी फादर्स है मेरे जान पहचान के लोग, मैं आपको विश करता हूँ हैप्पी फादर्स डे। आमेन। सो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप महान है, आप ही योग्य योग्य केवल है, आप ही अच्छा परमेश्वर है, आपके सब कोई नहीं है प्रभु। आपने हम सबको आपके भवन में लाया, हमें मदद किया स्तुति आराधना करने के लिए, आपने हमें मदद किया भजन संगीत को सुनने के लिए। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके उपस्थित आप पिता हमारे बीच में है। धन्यवाद देते जो वचन आज मैं बताने जा रहा हूँ पिता, ये वचन आपका है प्रभु जी। आपका वचन को मैं सच्चे दिल से सच्चे मन से बताऊँ, जो आपने मुझे दिया है उसी को मैं बताऊँ प्रभु जी। इधर उधर के बात ना करो और सिर्फ आपका महिमा करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। फिर से एक बार जय मसीह सबके लिए। धन्यवाद परमेश्वर का, परमेश्वर हमें बदला कि अभी तक बचा के रखा, सबसे बड़ी बात है। कई लोगों के जीवन में दुख तकलीफ है, बात सही है। जैसा हमने वीडियो में देखा था, फादर्स डे का स्पेशल मैसेज था ये, और रियली मुझे जब मैंने देखा था इसको, मेरे आंखों से आंसू आया था सुबह, और बहुत दर्द हुआ था मेरे को। और 2 दिन देखा था बट उतना मजा नहीं आया था, तो मैं बोला ये लगाएगा और इसमें से हम आज दिखाएगा आपको। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले हफ्ते क्या सीखा हमने, किसी को याद है? सब भूल जाते आपको, और समय पे मैं पूछता आपको याद करना है ना, और अब तक मैं पूछ रहा हूं, आप लोग भूल जाते हैं, पूछते नहीं। यीशु पिता को देखा क्या करते हैं? ये जीसस सीज द फादर, है ना। जैसा अभी यहाँ पे बैठा, चाहता था बाप बताए उसको, मगर बाप सोचा कि बेटा अभी तक बड़ा नहीं हो गया, मगर बेटा बड़ा हो गया। कहीं बेटा ऐसा है, कहीं बेटा ऐसा नहीं है ना। कहीं बेटा ऐसा है, कहीं बेटा ऐसा नहीं है। कितने जन उत्पत्ति का 6 अध्याय को पढ़ा? कितने जन को पता है उस उत्पत्ति 6 में क्या हो रहा है? नूह की कहानी है वहां पे, ठीक है। नूह की कहानी में वहां पे हम देख सकते, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा समराइज करना चाहता हूँ आपको जस्ट थोड़ा सा बोलते ना कि उत्साहित करना चाहता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं उत्पत्ति का 6 में परमेश्वर ने नूह से बात किया, क्या जी। और नूह से जब बात किया तो उसने उसके आवाज को सुना, ठीक है। उसने आवाज को सुनकर उसने जो परमेश्वर ने बोला उसने वो काम किया, ठीक है। और उस जगह में जो लोग थे उस समय पे, कई लोग बोलते ना कि बराबर लोग नहीं थे, सब टेढ़े मेढ़े काम करते थे, खाते थे पीते थे ऐश करते थे, इसका बीवी उसका पति इसका वैसा ना गलत काम सब कुछ करते थे। और परमेश्वर ने बोलते ना कि नूह के द्वारा से उसका परिवार को उसने क्या किया? बचाया। किसके द्वारा से? नूह के द्वारा से उसके परिवार को बचाया। आपके द्वारा से परमेश्वर आपके परिवार को बचाना चाहता है। क्या आप तैयार है उसके आवाज को सुनने, उसके बात को सुनने, उसके वचन को समझने? परमेश्वर ने नूह को कहा था उस जहाज को बना, पानी के जहाज। कितने साल लगा था? तो आपका भी घर में आपका परिवार को भी उधार पाने के लिए हो सकते समय लगेगा, वो प्रोसेस में है, काम चालू हो गया परमेश्वर का, मगर परमेश्वर जरूर और निश्चय आपके लोगों को उधार देगा। आमीन। आपके लोगों को निश्चय वो उधार देगा। हम देखेंगे लूका का 19 अध्याय में 2 से लेकर 10 वचन यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, आप उसको देख के पढ़ सकते हो क्या कहते हैं, पढ़ो उसको। और देखो, जकाया नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। ध्यान से सुनना सब जन।
वो यीशु को देखना चाहता था हाँ कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकरिया, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यहाँ भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ओके, इस कहानी में आप कितने लोग को देख रहे हैं यहाँ पे? अभी इतना बड़ा सिस्टम है, एक कहानी में कितने लोगों को देख रहे हैं? कौन सबसे मेन है? जक्कई है, बराबर। वो कौन है? वो नाटा सा है, चुंगी लेने वाला है, और धनवान व्यक्ति भी है वो, है ना? अभी सोचो, धनवान व्यक्ति के पास जाके बात करने का समय पे लोगों को, हम जो छोटा रहते हैं, ज्यादा पैसे वाला नहीं रहता है, उससे जाके बात करने के लिए धनवान लोग डर जाते हैं, बराबर। वो उल्टा लेगा या मारेगा, गाली देगा और कुछ करेगा करके, बराबर। तो यहाँ पे इसको पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से गुजरने वाला है। क्या? यहाँ से गुजरने वाला है। और नाटा सा था, और इसने क्या किया? तुरंत दौड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बोलो, नाटा सा था। जोर से बोलो, नाटा सा मालूम रहेगा कितना? इतना सा हो सकता है, इतना सा ना। कितना हम लोग उसको नाम रखते हैं, क्या बोलते हैं? 1.5 फुटिया, है ना? इस तरह से कहते हैं ना, क्या ना क्या भावना, ऐसा है ना, टेंगना और बहुत कुछ छेड़ते हैं ना। और अच्छी बात है क्या? वो करके आपको देखना है ना, छेड़ना है क्या नहीं करके। क्योंकि चाहे कोई भी हो, लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, गोरा हो, ब्राउन हो, काला हो, जो भी हो, हम लोग पहले नाम रखते थे इसको ना। तो अभी आपको नहीं रखना है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, जो भी है। तो ये वहां पे काफी भीड़ था, और ये पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि वो देख सके, वो दृष्टि लगा सके, देख सके कि वो कौन? यीशु वहां से गुजर रहा है। काफी भीड़ था वहां पे। अभी वो भीड़ के अंदर घुस नहीं सकता था, तो उसने चुना पेड़ के ऊपर जाओ। अभी सोचो कि उस समय पे धनवान व्यक्ति कपड़ा कैसा पहना रहेगा। आज हम सब जन अच्छा कपड़ा पहन के आए, बराबर। आप जब काम करते तो आपका काम का कपड़ा रहता है कि नहीं? आपका क्या रहता है? मेन काम का कपड़ा रहता है ना। तो नींद आते है ना, मेरे को मालूम था ये बदशा एक टाइम में नींद आएगा, पता है, यहाँ से दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ऐसा टाइम में नींद आएगा, क्योंकि वो वचन सुनने को देगा नहीं। इतना देर तो नींद नहीं आया था ना, है ना। अरथा में बोलता है, बोलने का, आप जब भी प्रभु मैं आपके भवन में जाएगा तो मुझे सोना नहीं है। हाँ, मालूम है मुझे, इतना नींद ला रहे ना, पूछो मत। मैं बार बार छेड़ेगा, ओके, ध्यान में रखना। तो उसने क्या किया? वो पेड़ के ऊपर चढ़ के खड़ा लिया। अभी यीशु मसीह वहां से गुजरते आ रहे, वो पेड़ के उधर सामने रुककर वो उसको देख रहा है, उसको देख रहा है, और देखकर और उसको कहते हैं, ज़क्कियस, जल्दी कर, नीचे आ, मुझे तेरे घर में आज खाना है, तेरे घर में मुझे ठहरना है। अभी इसको कैसा पता, नाम, इसका नाम का बारे में कैसा पता चला? परमेश्वर है ना, परमेश्वर है, क्योंकि कोई बात है नहीं उसको कि ये कौन है करके।
नाटा सा था। यीशु मसीह वहां से पहली बार गुजरा था, बोले तुरंत हमें को आज तेरे घर में रहना है, ठहरना है। वो खुशी से सोचो कैसे उतरा रहेगा, पेड़ से कैसे उतरा रहेगा, दौड़ के? ऐसा सीधा नीचे है। अभी सोचो ऐसे लंबा सा सीधा सीधा पेड़ है, ऊपर जाने के बाद वो फैलता है, फांदी वगैरह आता है कोई कोई पेड़ में, कोई कोई पेड़ में जो रास्ता रहता है चढ़ने के लिए आसान से, ठीक है, आसान से चढ़ने के लिए। मेरे जैसा लोग अगर जब ऐसा सीधा पेड़ है ना, ऊपर जाने के बाद करीब 5-6 फुट के बाद फांदी आता है, मेरे को उतरने को नहीं होता था पेड़ से। मैं कई बार फंस जाता, चढ़ जाता था बट उतरने को नहीं होता था मुझको। कई बार मुझे घस के आता था पेट में, लग जाता जब छोटा था ओके, छोटा था जब, तो बाद में बोला यार नहीं, तो वो फांदी जो आता था उसके ऊपर बंदर की तरह लटकता था, पैर नीचे आता था और ऊपर से कूदे मार, कई बार ऐसे डायरेक्ट ऊपर से कूदे मार के जो कुछ करने का केयर करता था। कई बार ऐसा कोई अच्छा झाड़ रहता, टेढ़ा मेढ़ा रहता, तो उसमें से उतरने के लिए आसान हो जाता था, तो इसके लिए मैं झाड़ पे चढ़ने का छोड़ दिया। तो ये तो मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा था, सोच रहा था इसके बारे में ना, अगर सोचो ये झाड़ अगर बड़ा सा झाड़ है, उसको रास्ता है, आसान से वो उतर सकते हैं, नहीं है तो वो कैसा घस के, मेरे जैसा घस के नीचे उतर के आया रहेगा, उसका कपड़ा गंदा हुआ रहेगा, उसके बदन में हो सकते चोट लगा रहेगा उसको, बट उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ओके ना, उसने क्या क्या किया, उसने सरिता ध्यान नहीं दिया। आप ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, ओके, आप यहाँ पे ध्यान देना। उसने ध्यान नहीं दिया कोई भी चीज का, और यीशु मसीह के साथ वो क्या करने लगा, उसके साथ में घर पे गया, घर पे गया। 8 पढ़ो, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। जकरयाह ने खड़े होकर, सॉरी 7 पढ़ो, पीछे 7 पढ़ो, देखो 7 का ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा, कौन कुड़कुड़ाने लगा? जो लोग, अभी यहाँ पे 2 व्यक्ति का कहानी होगा, अभी तीसरा व्यक्ति है यहाँ पे ना। जकिया था वहां पे और यीशु मसीह था। अभी अभी दूसरे लोग जो जलन रखने वाले लोग, जो बोलते ना कि तुम्हारा भला ना हो, ऐसे लोग देखा रहेगा ना आपने कोई ना कई लोगों को, हो सकते आपके पड़ोसी हो सकते हैं, हो सकते आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, हाँ क्या, हाँ हो सकते हैं ना। तो ऐसे लोग यहाँ पे कुड़कुड़ाने लगे, क्या बोल रहे हैं वहां पे, कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। वो तो यानी कि यीशु मसीह जो कहता है परमेश्वर चंगाई दे रहे सबको, वो जाके पापियों के घर में जाके उतरा है। अगर सोचो आपके साथ आपके कोई जान पहचान का आपको मिलता है, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति गलत काम करता है, तो मेरे को उसके साथ उठना नहीं, बैठना नहीं, मैं भी वैसे बन जाएगा। बचपन में हमारे माँ बाप ने इस तरह से हमको सिखाया, अगर हम उससे बात करेगा तो हमको धुलाई भी हो जाता था। मुझको तो कई बार धुलाई हो गया। अब याद है हमारे गली का थोड़ा उस तरफ 2 गली छोड़कर थोड़ा ऐसा रहते थे वो लोग वहाँ पे। हमारी मम्मी ना उस समय पे जब हम छोटे थे वो गली में जाने का नहीं, गली में जाना नहीं है उधर। तो एक बार पतंग गुल होके आ गया था, मैं गली में घुस गया उधर पतंग को पकड़ के। मम्मी को पता चला, अरे बाप रे धुलाई कर दिया, बहुत धुलाई किया मम्मी ने। क्यों गया उधर, क्यों गया, अरे पतंग पकड़ने गया। ओके, जब छोटा था जब की बात। मगर यहाँ पे लोग कुड़कुड़ाने लगा, क्या करने लगा, एक दूसरे को देख के कहो, आप कभी कुड़कुड़ाते किसी का, अरे ये इसने ऐसा कपड़ा क्यों पहन के आया, इसने बाल बराबर क्यों नहीं बनाया, आज बहुत अच्छा कपड़ा, बहुत चकाचक लग रहा है ना। कई बार बोलते हैं ना, क्या आज कुछ है क्या, जो बोलने का टोन होता है ना वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोगों का टोन का प्रॉब्लम है ना। बोला ठीक है चलो, वो टोन है ना वो प्रॉब्लम है। और उनको क्या जरूरत है किसी के ऊपर उंगली उठाने की, वो जो भी है। तो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ अपना घर जा रहा है,
ओके, उसके बाद देखो क्या होता है 8 में। जकाया ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ। हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। अब ये क्यों करने लगा? ये क्यों करने लगा? क्या था यहाँ पे अंजू? आप पे पढ़ा, क्या पढ़ा, आप सुना? डिस्टर्ब नहीं, ओके? क्या बोला इसने? सुनो, वापस पढ़ो, यहाँ पे बहुत जरूरी है। जकाया ने खड़े होकर प्रभु से कहा। क्या? जकाया ने खड़ा हो गया टेंगना यीशु के सामने। क्या कहा? हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। आधी संपत्ति कंगालों को देता है, क्यों? जो लिया था उससे। कौन था ये व्यक्ति? चुंगी ले हो सकता है इसने जबरदस्ती लिया रहेगा, ज्यादा भी हो सकता है, दादागिरी करके लिया रहेगा, गुंडे को भेजा रहेगा, ज्यादा छीना रहेगा। तो अभी उसको मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति जो मैं जिससे बात करता हूँ ये परमेश्वर है, ये प्रभु राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। अब मेरे को इसको बस कबूल करना है। क्या कबूल कर रहा है कि मैंने जिसे भी लूटा है मैं उसको कितना बोला? आधी संपत्ति। अगर मैंने $1 लिया है तो कितना? 4 गुना वापस करूंगा। 4 गुना दूंगा मैं। कई बार हम लोग देखो ना कि मुझे याद है, कई बार मैंने कहानी बताया था। एक बहन थी वहाँ पे, बहुत साल पहले की बात है कहानी। उस समय पे फोन कार्ड मिलता था, शायद आप लोग पुराना रहेगा तो आपको मालूम रहेगा। वो फोन कार्ड लेके हमको फोन $38 का मिलता था। उसने आके उसको $40 दिया और वो $2 देने के लिए किसी को बोला कार्ड लेकर आ, वो $2 देने के लिए भूल गया। क्योंकि मैं बार बार, ये बहुत जबरदस्त कहानी है, क्योंकि कई बार हम एक छोटे चीज के लिए किसी से नाराज हो जाते हैं, किसी के साथ हम उल्टा सुल्टा कर देते हैं। ये बहन जो मैं ये बैठे हैं देख रहा है, उसका मुंह है ना, उसको देख के ऐसा हो गया। इतना अच्छे से चेहरा से खुशी से रहती थी वो, उसको सबको देख के बात करना, जब उसका सामने देखा ऐसा मुंह फूक गया था उसका, जैसा कि कुछ हो गया उसका ना चेहरे में। तो बाद में मैंने एक हफ्ता गया, फिर दूसरा हफ्ता मैं पूछा कि क्या हो गया आपको? बोलते क्या हो गया? उसने बहुत बुरा शब्द बोला उसको, ओके, बुरा शब्द बोलकर उसने मेरे से $2 दिया नहीं मेरे को। क्या? मेरे $2 ने दिया, तो इसके लिए मेरे को गुस्सा आ गया उसके ऊपर। क्या मेरा $2 फुकट का है क्या? ओके। उसके बाद मैंने बोला वो भूल गया रहेगी कि नहीं? हाँ, क्या आप कभी भूलते नहीं क्या? मैंने पूछा, वो बोला हाँ भूलता है करके बोली उसने। फिर बात करो ना उससे। फिर बात किया उसने, मेरा $2 दिया। फिर उसने निकाल के दिया, सॉरी बोल के दिया। ठीक है। फिर उसी टाइम में, उसी दिन में मैंने पूछा उसको, आप 10 हिस्सा देती है क्या? मैंने पूछा आप 10 हिस्सा देती है क्या? तो बोलते मैं आधा इधर देती है, आधा इंडिया में बेचती है। बोला अभी आप बताओ किसके साथ धोखा कर रही है? कई बार हम लोग इसी तरह बोलते हैं ना, छोटे छोटे चीज में हम परमेश्वर को हिसाब देते नहीं है। ओके, परमेश्वर का हम हिसाब नहीं देते, परमेश्वर के मानते हैं, परमेश्वर को हम बोलते हैं ना कि प्रार्थना करते हैं, प्रभु अच्छा है, प्रभु जिंदा है, सब कुछ बोलते हैं। क्या आप अपना हिसाब देते हो क्या? कहां पे वचन सुनते हैं आप? हांगकांग में सुनते हैं ना? हांगकांग में आप साल भर यहाँ पे चर्च में है ना, तो इंडिया में क्या कर रहे हैं आप? क्यों भेज रहे हैं 10 हिस्सा? क्या कारण के लिए इंडिया में भेज रहे हैं? वो कहते हैं वो गरीब चर्च है ना, इंडिया में गरीब लोग है ना, बोला तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकला, तुमने वो चर्च को गरीब बनाया है। तुम विश्वासी हो, विश्वासी होकर तुम इस तरह से कहते हैं क्या अपने आप को? क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारा जो तुम वचन जहां पे सुनता है वहां पे आशीष करो। वो पास्टर जिसको तुम देते हो 10 हिस्सा, उस पास्टर को पता नहीं रहेगा कि कहां पे तुमको देना है करके।
मालूम है? तो इस व्यक्ति ने क्या किया, बोला मैं सब कुछ आधा दे देगा सबका, उसके बाद आदि संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हाँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे भी चौगुना दे देगा। किसी से भी मैंने धोखा दिया है, ओके, अभी हमको जांचना है, ये हाथ को देखना है, ये हाथ में मैंने किसी को धोखा दिया है, खुद देखो अपने हाथ को, देखो आज सब जन ऐसा हाथ को देखो, अपना अपना हाथ को देखो, मैं क्या किसी को धोखा दिया याद से? आपको जांचना है, क्योंकि आपका चेहरा ही दिखेगा इसमें ना, इसके लिए मैं मेरा देखो मत, आपका देखो चेहरा कि मैंने किसी को धोखा दिया, तो आपको मिल रहा है क्या वापस धोखा? ये दर्पण सोचो ना, आईना सोचो, आपका ही चेहरा दिखाई देगा उसमें, है क्या नहीं? ये बंदा ने क्या किया, नाटा सा बंदा था, अन्य जाति था, प्रभु को नहीं जानता था, उसने उसकी आवाज को सुना, बोला मैं अभी कबूल करूंगा, और ये कबूल करके अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया। 9 में देखो यीशु मसीह क्या कहता है, तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आमेन। हमने नूह का कहानी में देखा था, क्या था? नूह के वजह से पूरा परिवार बचा, अभी इस व्यक्ति के वजह से बोलता है आज इसके घर में उद्धार आया है। और ये किसका संतान है? अब्राहम का संतान है। जैसा हम भजन भी गाते ना, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा। इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर जीवित है और इस घर में उद्धार आया, यानी कि ये अन्य जाति था, चाहे जो भी कुछ करता था, अब परमेश्वर कहता है यीशु मसीह ये अब्राहम का संतान है और इसके घर में आज उद्धार आया है। क्या आज आपके घर में उद्धार आया? तो निश्चय आप इंतजार करो, आपके घर आना उद्धार पाएगा, है ना? आपके घर आना उद्धार पाएगा। 10 में देखो क्या कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, किसको ढूंढने के लिए आया? मनुष्य का पुत्र खोए हुए को, किसको ढूंढने के लिए आया? खोए हुए को। आज मेरा मैसेज का टाइटल भी यीशु खोए हुए को उद्धार करने आया है। खोए हुए को। एक समय पे आप और हम खोए हुए, एक समय पे आप और हम परमेश्वर से दूर थे, आज परमेश्वर के करीब आया। वो परमेश्वर ने आपको और हमको चुना, ठीक है? आपको और हमको उसके करीब लाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर अच्छा है। हम देखेंगे प्रेरित के काम 16 अध्याय 30 से 33 वचन में क्या कहता है, यहाँ पे देखो। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। क्या कहा? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? 31 में कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। कितने जन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? सच में अगर आप करते हो तो निश्चय आपका घराना उद्धार। जो उसके बाद क्या लिखते हैं, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या बोला? तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये प्रोसेस है। प्रोसेस बोलेगा तो इंतजार करने के लिए भी जरूरी है। वो बोलते ना 100 साल लगा वो जहाज बनाने के लिए, वो उसका परिवार इंतजार करके था। सब मर गया आजू बाजू में जितने भी लोग थे वहां पे। नूह का टाइम में खाली नूह और उसका परिवार बचा। क्या आप तैयार है अपना परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए बचाने के लिए? सुन रहे मेरे बात को? आपके परिवार के लिए, ओके? उसके बाद देखो क्या कहता है 32। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनको घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। क्या किया उधर? यीशु को स्वीकार किया, यीशु को स्वीकार किया, तो उसके बाद तुरंत क्या लिया? बपतिस्मा लिया।
तो आज आप विश्वास करते इतने सालों से, क्या है वो, क्या है जो बैप्टिज्म ने लिया, क्या है? आप आइडिया बताते हैं, किसको आइडिया बताते हैं? प्रभु को। प्रभु मेरा घर में ये प्रॉब्लम है प्रभु, मेरे को ये करना है ना प्रभु, मुझे वो करना है ना, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। कौन बता रहा है आइडिया? हम बता रहे हैं। अभी चुंगी लेने वाला क्या किया? आइडिया बताया, तुरंत गए। वो आइडिया बताया, मेरा सारा बुराई तुझे देता हूं, मेरे सारे गंदगी को मैं छोड़ रहा हूं। ये जो बोलता है ना कि उस समय पे जो लोग था, आज का समय के लोग से समझ आता है क्या? आज के लोग ना समझ रहे, आज के जमाने के लोग। आप बताओ, एक बार हम बोलते हैं उस समय के लोग ऐसा था, और आज के जमाने में देखो मोबाइल आया, ये आया, हम सब स्मार्ट है। काय का स्मार्ट है? किसको तुम धोखा दे रहे है कि नहीं? किसको तुम धोखा दे रहे? ये करके अपने आप को पूछना है। ये बंदा ने क्या किया? उसने, जक्कियस ने सब कुछ दे दिया, और परमेश्वर ने कहा ये उधार पाया। उधार यानी कि क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। हमें उधार के बारे में समझना बहुत जरूरी है हमको। जब तक हम उधार के बारे में नहीं समझेगा, हमें बोलते ना कि आगे हम बढ़ नहीं सकेगा। उधार क्या है? किसी ने पैसा दिया उसको उधार देते हैं? ऐसे है ना, उधार का मतलब ऐसे ही था ना पहला, जब हम प्रभु को नहीं जानता था, यही सोचता था ना उधार हो ही है करके। हमें बोलते ना जो बंधन में हम फंसा हुआ है, ओके, अंदर जो हमारा दुष्ट ने बंधन से हमें बांध के रखा है, उसमें से हम बच के निकला जाए। ओके, हर एक आत्मा बोलते हैं ना, हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है। जब यीशु को मानते हैं, यीशु को कबूल करते हैं, और यीशु मसीह उसको मुक्ति, उसको छुटकारा देते हैं। यीशु मसीह हमेशा बोलते हैं ना कि हमें मदद करने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं? उसको देखना बहुत जरूरी है। ये जीसस ऑलवेज केप्ट इन व्यू, हमेशा वो ध्यान देते हैं। उसका उद्देश्य इस पृथ्वी में क्या है? उसका उद्देश्य, और लोग जो भीड़ था वहां पे, उनके पास क्या पहुंचाना चाहता था यीशु मसीह? आप आज आपके पास शायद हो सकते एक व्यक्ति हो सकते जान पहचान का या नया व्यक्ति, क्या आपका उपदेश है उस व्यक्ति के पास जाने के लिए? बचाना। कैसा आपका उपदेश होना चाहिए? क्या मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं या मैं उसको बचाऊं? यीशु का उपदेश था, जब वो वहां से गुजर रहा था, जक्कियस उसको पता था कि मेरे को एक व्यक्ति मिलने वाला है, मैं एक व्यक्ति को आज बचाऊंगा, और बोलते ना परमेश्वर का महिमा करेगा। और जो भी लोग वहां पे भीड़ था, उनका उपदेश था कुड़कुड़ाना। क्या उनका उपदेश था? रोकना, रुकावट लाना। हो सकते हैं आपके घर वाले, हो सकते हैं आपके जान पहचान वाले कुड़कुड़ाएगा आपके ओर, क्यों तू चर्च को जा रहा है, तू क्रिश्चियन बन गया क्या? इस तरह क्रिश्चियन बन गया। क्रिश्चियन बनने में क्या है? हम क्रिश्चियन को मानते नहीं है। क्रिश्चियन एक धर्म है, ठीक है? हम लोग क्रिश्चियन को मानते नहीं है। सुन रहे मेरे बात? समझे? आप मानते हैं क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म है, हम मानते नहीं है। हम यीशु को मानते हैं, यीशु को हम मानते हैं, यीशु के बात को मानते हैं, यीशु के मार्ग पे चलने का कोशिश करते हैं। ये बात हमको सीखना है, हमको समझना है। जब भी आप जब यीशु के मार्ग में चलते हैं, आपका उद्देश्य होना है कि मैं एक दूसरे को किस तरह से प्रभु के बारे में बताऊं, किस तरह से मैं उसको बोलते ना कि यीशु के पास लाऊं, किस तरह से उस व्यक्ति को मैं करीब लेकर आऊं। यीशु ने जो किया हमको वो करना है, यीशु ने जो किया हमको वो करना है। पढ़ो, यीशु खोए हुओं को ढूंढने आया। किसको आया? यीशु खोए हुओं को ढूंढने आया। कितनी अच्छी बात है। पिछले हफ्ते हमने देखा था सिक्का खो गया था जी, है ना? वो स्त्री ने क्या किया था? सिक्का पूरा घर को साफ सफाई किया, बत्ती वित्ती जलाने के बाद उसको सिक्का मिला। अब यहाँ पे भी यीशु मसीह जो खोया है उसको ढूंढने आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आप हमारे बीच में अगर ऐसा कोई खोया हुआ है, अपने हाथ को उठाओ, देखिएगा
कोई नहीं खोया है ना। कितना अच्छी बात है ना, आप सब जन उद्धार पाया है, प्रभु ने आपको चुना है, समझदार है इसमें, है ना। कितना अच्छी बात है क्या, है क्या बेन, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो चुंगी लेने वाला जक्कियस यीशु से किस तरह से वो बात कर गया, किस तरह से वो यीशु मसीह से बात करा। यीशु मसीह के साथ उसने लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, क्योंकि वो अगर वो धनवान व्यक्ति बोलते ना, अगर वो सुनने वाला नहीं रहता तो जरूर लड़ता था, है ना। हमारे आजू बाजू में भी कई लोग हैं, हम देख सकते हैं कि हम उधर लगते हैं, कैसा मैं इसको शुभ समाचार बताओ, बॉस के पास अगर आपको बात करने का है तो आपको आपके जुबान से शब्द निकलेगा ही नहीं, है क्या नहीं, आपके जुबान से शब्द ही नहीं निकलेगा। बाद में अरे यार मेरे को ऐसा बोलने का था, मेरे को ऐसा बोलने का था, ऐसा बोलने का था, सब कुछ बाद में निकलेगा, बट बॉस के सामने आएगा तो हमारा मुंह से बंद होता है। क्या निकलता है पता ही नहीं चलता है, इतना घबराहट हो जाता है, पूछो मत। मगर यीशु मसीह को उसने देखा, क्योंकि यीशु मसीह अभिषेक से बना हुआ था, यीशु मसीह एक अलग व्यक्ति था इतने भीड़ में। मगर ये व्यक्ति जो जक्कियस था, अपने आप को बोलते ना कि उसने दे दिया। मेरा घमंड, मेरा बोलते ना कि धनवान जो भी कुछ है, मैं नम्र हूं। क्या आज आप और हम तैयार है नम्र होने के लिए? क्या आज आप और हम हमारे बुराई को छोड़ने के लिए तैयार है? ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं समझ पाते हैं, यहाँ पे समस्या है। बाइबल कहता है रोमियो में 3 अध्याय में 10 और 11 पढ़ो उसको। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, क्या कोई धर्मी नहीं, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं है। हमने सुना रहेगा पहला कई बार हमारे आजू बाजू में, प्रभु में आने से पहला, अरे वो बहुत धर्मी व्यक्ति है, ऐसा सुना रहेगा ना। बहुत ना पूजा पाठ करता है, या चर्च में जाता है, या तो फिर मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा व्यक्ति का हम सुना रहेगा ना। हम कहते हैं अरे बहुत धर्मी व्यक्ति है। बाइबल यहाँ पे क्या कहता है? लिखा, जैसा लिखा है कि कोई भी कोई धर्मी नहीं, सच में एक भी नहीं, एक मनुष्य भी नहीं धर्मी। जब उसने जक्कियस ने देखा एक व्यक्ति धर्मी है यहाँ पे, वो यीशु मसीह। इतने लोगों के बीच में जक्कियस ने देखा एक ही आदमी है वो धर्मी, यीशु मसीह। मेरा सब कुछ उसको बताना है। क्या? मेरा सब कुछ उसको बताना है। और उसने सब कुछ लाके रख दिया उसके पास। उसके बाद देखो, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। आमीन। है यहाँ पे समझदार? कोई समझदार है यहाँ पे? कोई खोज रहे यहाँ पे प्रभु के बारे में? हाँ, खाली बोलते हैं ना हमको संडे चर्च को आना है। प्रभु कौन है करके खोज रहे है ना। कि अगर सोचो हम ब्याज में कैसा पैसा लेने का खोज रहे कि नहीं? साइलेंस करो। हाँ, ब्याज में पैसा लेने का कैसा खोजते हैं? अरे इसको फोन करेगा, उसको फोन करेगा, अरे किधर पैसा मिल जाएगा ब्याज में, अरे बीसी डाल सकते हैं किधर? हाँ, खोजते कि नहीं साहब? यस। प्रभु के बारे में खोजने के लिए हमको टाइम नहीं, ध्यान नहीं रहते हैं, टाइम नहीं रहते हैं, हमारे चीजों में हम खोया रहते हैं। इसके लिए योना का 6:65 में देखो क्या कहता है? जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए, क्या पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए, तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। अगर आप सोचते हैं प्रभु ने, परमेश्वर ने, पिता ने मुझे वरदान दिया है, तो जब ही आप यीशु को पूरे दिल से, पूरे मन से स्वीकार करेगा, नहीं तो फिर आप ऐसे ही छोड़ेगा। आपके पास वरदान नहीं है।
बट हम यहाँ पे खड़ा रहकर देख रहे हैं आपके पास क्या वरदान है, मगर आप उस वरदान को क्या किया मालूम है? उस जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया। क्या याद है? 10 सिक्का ने क्या किया? उसने 10 को और बढ़ाया। 5 सिक्का को दिया वरदान, उसको 5 बढ़ाया। 2 को दिया क्या? जमीन में गाड़ दिया। आप कई लोग ऐसा है, वो 2 जो वरदान दिया परमेश्वर, उसको आपने खुद गाड़ के रखा। मेरे को आगे बढ़ना नहीं है, मेरे को खाली दिखावा करना है बस। ऐसा है कोई वहां पे? मैं कैमरा को देख के कहता, ऐसा है कोई वहां पे? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, दिखाई देता है। ओके, इसके बाद देखेगा हमें। वापस पढ़ो एक बार। जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए, तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ। अब सोचो, यीशु मसीह वहां से गुजर रहा था और एक नाटा सा बंदा को क्या जरूरत था पेड़ के ऊपर चढ़ने की? क्या जरूरत था? वो सोचा कि आज मेरे जिंदगी में बोलता ना कुछ होने वाला है। कभी कभी हम अंदर से कुछ फीलिंग होता है ना, हमारे अंदर महसूस होता है आज मेरे जिंदगी में कुछ होने वाला है। कभी ऐसा देखा आपने? जी। हाँ, या कभी कभी आप कई लोगों को डर लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया क्या, आज मैं आज मरेगा क्या? कई बार कैसा ना। तो यहाँ पे इस व्यक्ति जो जकिया है, मेरे साथ आज कुछ होने वाला है अच्छा, इस कारण के लिए उसने तुरंत पेड़ के पास गया। पिता ने इस वरदान को यीशु को दिया, पिता ने दिया ना। ओके, अगर टेने अगर पीछे भीड़ के पीछे खड़ा रहता तो दिखता था क्या? बट यीशु को तो दिखता था, मनुष्य को नहीं दिखता था। बट ये पेड़ चुना, पेड़ में, ताकि यीशु देख सके मुझे, बराबर से मुझे देख सके, और मैं आज पूरी तरीका से हर एक लोगों के सामने अपने आप को कबूल कर सकूं। आप देख सकते हैं हमारे कलीसिया में जब पिछले बार हमने बैप्टिज्म वगैरह के लिए गए थे, कैसे लोगों ने कबूल किया अपना गुनाह को, कैसे अपने आप को प्रभु के पास ला के रखा। हम देखेंगे 27 लूका का 5 अध्याय 27 में देखो क्या कहते हैं। और इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। हाँ, ये मेरे पीछे हो ले का ये कौन था? मत्ती था। यीशु। ओके, मत्ती था ये, ठीक है। उसने यीशु का पीछे हो लिया, और उधर पीटर को उसके बाद देख रहे, पतरस और अंद्रस को भी देख रहे हैं। वो लोग जाल को साफ करते रहते हैं और वो कहते हैं मेरे पीछे हो ले। मत्ती में भी हम देख सकते हैं उस तरह याकूब और योना को देखा और उनको भी कहा मेरे पीछे हो ले। तो इसको पढ़ो, यीशु खोए हुए को बचाने आया। आमीन। बचाने का मतलब क्या है? बचाने का मतलब क्या है? पाप से निकालने से। बचाने का मतलब हर एक बंधनों से छुड़ा। अभी वहां पे जो कुड़कुड़ाते जो लोग थे, जकेस को देख के क्या कहा? पापी व्यक्ति करके कहा ना। पापी व्यक्ति को बचाने मिशन से आया। किस व्यक्ति को बचाने आया बे? किस व्यक्ति को बचाने आया? आप सो की भी सुन ली है? ओके, जब मुझे ऐसा नींद आता है कुछ भी करने के लिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ ऐसा ताकि नींद नहीं आए। ओके, तो चिमटा लेते आंखों के ऊपर ताकि नींद नहीं आए। दोबारा क्या करना, घर से हरी मिर्ची लेकर आना, बोलो नींद आएगा मेरा आंखों पे लगाएगा करके जीत से बोलना, नींद भाग जाएगा। ओके, एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था।
ओके, बड़ी लंबी कहानी बाद में बताऊंगा ये। सो यीशु मसीह बोलते हैं ना कि जो खोया हुआ है, जो उसको बचाने के लिए आया। यीशु मसीह जानता था कि आज मैं इस जगह पे जाएगा, मुझे एक व्यक्ति जकियस मिलेगा और वो जकियस अपना जीवन परमेश्वर यानी कि मुझको देगा। क्या बहन आप तैयार है अपना जीवन देने के लिए? हाँ, आपको पूछता हूँ, क्या अपना पूरा हृदय उसको देने के लिए, है ना? जब आप अपना पूरा हृदय देते हैं, यीशु मसीह देख रहा है कि आज सच में एक्चुअली इस व्यक्ति का उद्धार हुआ है। उद्धार बोलते हैं ना, खेल नहीं है। योना 6:37 को क्या कहते हैं? जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा। हाँ, जो कुछ मुझे देता है वो सब मेरे पास ही आएगा। जकियस यीशु के पास आया, एक सबूत है। आप यीशु के पास आया, मैं यीशु के पास आया। क्यों आज हम यहाँ पे टिका हुआ है? जो मुझे देख रहा है वहां पे, आप यीशु के पास आया। 39 में देखो क्या कहते हैं? और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है। किसका? भेजने वाले की इच्छा, पिता की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खो, परंतु उसे अंतिम दिन पर फिर जिला उठाऊं। अभी देखो, यीशु परमेश्वर नहीं चाहते ताकि एक भी ना खोए, सबका उद्धार हो जाए, सब बच जाए, एक भी लॉस ना हो। यीशु मसीह का ये इच्छा है, आपका और हमारा भी ये इच्छा होता है, कोई भी हमारा दोस्त जान पहचान वाला खो ना जाए। पर कई बार कई लोग निकल जाते हैं, खो जाते हैं, अपना दुनिया में चले जाते हैं, अपना हिसाब से वो चलने का कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से वो रहने का कोशिश करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं ना कि वो चाहता था कि जकियस के द्वारा वहां पे जो भी लोग हैं वो उद्धार पाए। जकियस की कहानी हर एक कलीसिया में जब से लेके आज तक लोग बताते जा रहे हैं, सब जन अलग अलग तरीका से इस कहानी को बताते जा रहे हैं, किस तरह से बोलते हैं ना कि इस टेगना ये नाटा सा व्यक्ति ऐसा उद्धार पाया। सब जन अलग अलग तरीका से, है ना? परमेश्वर क्या करता है? वो बता रहा है कि मैं ही तुम्हें बचाने के लिए आया और मेरे सिवा कोई नहीं। क्योंकि इंसान के सोच से वो कहता है कि मैं कभी नहीं बच सकेगा। इंसान हमेशा कोशिश करेगा इधर उधर मदद लेने के लिए, ओके, आसान से बोलते ना कि सस्ता से, अगर कहीं पे भी मुझे छुटकारा मिलता है क्या करके। बट यीशु मसीह के पास जो भी आता है परमेश्वर उसको बचाता है। आज आप विश्वासी है, कितने जन तैयार है, कितने जन बोलते हैं ना समझ रहे हैं कि मेरे घर में जो उद्धार नहीं पाया, मेरे जो दोस्त, मेरे जो रिश्तेदार, जान पहचान वाला उद्धार नहीं पाया, मैं उस घर जगह पे किस तरह से मैं दिखूं, मैं उस जगह में किस तरह से दिखूं। कितने जन आज फैसला करना चाहते हैं, यीशु की तरह दिखना चाहते हैं? जब आप दिखना चाहते हो, यीशु मसीह निश्चय आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा से आपके मुंह में वो कुछ शब्द डालेगा कि उस व्यक्ति को किस तरह से बचाना। कई बार हमारे ताकत से हम कोशिश करते हैं बचाने के लिए, परमेश्वर का इच्छा को हम मानते नहीं है। हमेशा परमेश्वर का इच्छा हमें मांगना है। परमेश्वर तेरा इच्छा क्या है, उस व्यक्ति को किस तरह से मैं आपके पास लाऊं, किस तरह से मैं उस व्यक्ति को बचाऊं, ये हमें देखना है, हमें सोचना है। हर एक विश्वासी जो आज यहाँ पे है, जो मुझे देख रहा है, क्या आप तैयार है कि एक जकियस को प्रभु यीशु ने बचाया? आपके पास कई जकियस है, आपके आजू बाजू में, आपके घर में कई जकियस है। क्या आप तैयार है उनको बचाने के? एक आत्मा को आप बचा के देखो, आपका प्राण इतना खुश होता है, मालूम है? एक आत्मा अगर पूरी तरीके से बचते हैं, आप इतना खुशी मनाते हैं। यीशु मसीह उसके साथ खुशी मनाया। हालेलुया। इस कारण के लिए यीशु मसीह जो खोया हुआ है उसको ढूंढने आए।
उसको बचाने आया है। हालेलुया। हम सब खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मुझे जितने भी जन देख रहे हैं पिता, जो YouTube और Facebook में पिता, उनको चुने। आज कलीसिया में भी जितने जन आज आया है पिता, इनको भी चुने पिता परमेश्वर, इनको भी आशीष कर पिता, और इनके अंदर वो इच्छुक दे पिता, अपने घराना, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, जो भी कोई मिलता है पिता, रास्ते में जब तुम चलते हैं, तो नया व्यक्ति उनसे मिले, वो बातें करे और आपके बारे में बताए पिता। धन्यवाद देते पिता, सबको ब्लेस करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। आमीन।